बीएसएफ को भूमि चाहिए बाढ़ बनाने के लिए। भाई ये जरा थोड़े कम हो जाओ भाई, एक तो रहिए, बीच में से पुलिस निकल जाए, जरा थोड़े कम हो जाओ, बाहर निकल जाओ, जरा कम हो जाओ भाई, पूरी पुलिस जरा निकल जाए। भाइयों बहनों, 600 एकड़ भूमि चाहिए, मगर ये ममता दीदी नहीं देती है। इसके कारण घुसपैठ होती है। ममता दीदी घुसपैठियों को बचाती है। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ममता दीदी घुसपैठियों को बचाती है और घुसपैठिए उसको चुन कर लाते हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, 5 मई को भाजपा सरकार बनने वाली है। न केवल बंगाल, पूरे देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। एसआईआर हो रहा है, घुसपैठियों के नाम निकल रहे हैं। ममता दीदी चुनाव आयोग का विरोध कर रही। मुझे बताओ भाइयों बहनों, घुसपैठियों को मतदाता सूची से हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? अरे जोर से बोलो, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? ये ममता दीदी इनको बचाना चाहती है। भाइयों बहनों, आपने 19 में मोदी जी का सरकार बनाया, 24 में मोदी जी का सरकार बनाया। 550 साल से अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना था। हमारे प्रभु श्री राम टेंट में बैठे थे। 550 साल के बाद राम मंदिर बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने। ये ममता दीदी इसका विरोध करती थी और अपने ही चेले चपाटे को बंगाल के अंदर आगे कर बाबरी मस्जिद बना रही। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ममता दीदी का चेला हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहा है। बंगाल में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, बननी चाहिए क्या? ममता दीदी, ये भारत है, यहां राम मंदिर बनाने से कोई रोक नहीं सकता। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, सपा, डीएमके, इनकी सरकार थी। आए दिन भाई, ओ रहने दो ना भाई, ओ बीएसएफ वालों, थोड़ा साइड पर निकल जाओ आप लोग, सब ठीक है। चलो भाई, ये सुनता नहीं है डंडे वाला, चलो आप बाहर निकलो भाई। भाइयों बहनों, आए दिन आतंकवादी हमले होते थे, आए दिन। और ये बस भैया हो गए, आप शांति से खड़े रहो, शांति से खड़े रहो। और ये लोग कोई जवाब नहीं देते थे। आपने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने उरी में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक की,
पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक की, और पहलगांव में हमला किया। हमने ऑपरेशन सिंदूर कर कर घर में घुसकर आतंकवादियों को जवाब। भाइयों बहनों, ये ममता दीदी और उसके सहयोगी कर सकते हैं क्या? मैं आज बंगाल की भूमि पर कहकर जाता हूं, अगर इन लोगों ने फिर से हिमाकत की तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया। धारा 370 ये पूरी तृणमूल कांग्रेस, सपा, बसपा, कांग्रेस, डीएमके धारा 370 हटाए नहीं, सालों तक रहा। आपने मोदी जी को पूरा बहुमत दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 हटाकर जय श्री राम कर दिया। और ये कश्मीर, आज पूरा कश्मीर भारत के साथ जुड़ गया। हमने नक्सलवाद को, जिसकी शुरुआत बंगाल के नक्सलवादी से हुई थी, वो नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया है। भाइयों बहनों, अब बारी है बंगाल की। बंगाल में ये भाईपो और दीदी के गुंडों को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने। आज मैं कहकर जाता हूं, किसी को ममता दीदी के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। 23 अप्रैल को अगर ममता दीदी के गुंडे आए तो समझ लेना 5 मई के बाद खैर नहीं है, आपकी खैर नहीं है। भाइयों बहनों, हमारे बीरभूम में जो मतदान होने वाला है वो गुरुवार के सोनार बांग्ला के संकल्प को सिद्ध करने के लिए करना। गुरुदेव की कल्पना का भय शून्य बंगाल बनाने के लिए करना है। माफिया राज, अवैध वसूली और तुष्टीकरण को समाप्त करने के लिए, कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए मतदान करना है और लाल मिट्टी का गौरव वापिस लाने के लिए मतदान करना है। भाइयों बहनों, वापिस लाने के लिए मतदान। भारतीय जनता पार्टी को वोट मतलब भय मुक्त बंगाल को वोट। 21 के चुनाव के बाद बीरभूम में भाजपा के कार्यकर्ताओं पर बड़ी हिंसा हुई। नानूर, लाभपुर, मयूरेश्वर, हमारे कार्यकर्ताओं पर बारंबार हिंसा हुई। 100 से ज्यादा लोगों को भागकर सियूरू में शरण लेना पड़ा। आज मैं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को वादा कर कर जाता हूं, जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पर हिंसा की है वो सभी को पाताल से भी ढूंढकर 5 मई के बाद जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। टीएमसी के गुंडों को इस तरह से सीधा करेंगे कि उनको कभी भी राजनीतिक हिंसा करने का स्वप्न भी न आए। भाइयों बहनों, सीबीआई ने सूरी के एक कोऑपरेटिव बैंक पर रेड करी। सैकड़ों खातों में करोड़ों रुपया मिला।
ये करोड़ों रुपया बंगाल के गरीबों का है। अवैध बालू, कोयले का धंधा और कट मनी का पैसा है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो ऐसा न समझे कि हम अब कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आकर भ्रष्टाचारियों से गरीबों का एक एक पाई निकालकर बीरभूम के गरीबों को लौटाने का काम करेगा। भाइयों बहनों, देवचाप पचामी कोयला ब्लॉक में 21,000 संथाल आदिवासियों को विस्थापन का फायदा नहीं मिला है। हमने ये भी तय किया है कि सभी विस्थापित आदिवासियों को पुनर्वसन का पैकेज हम लाकर देंगे। ये दीदी जो है, दंगा होता है तो कहती है कोर्ट ने कराया, बलात्कार होता है तो कहती है मातृशक्ति लड़कियां, माताएं घर के बाहर न निकले। घुसपैठ होती है तो कहती है बीएसएफ करा रही है। और बंगाल पिछड़ रहा है तो मोदी जी का दोष निकालती। दीदी, कब तक दूसरों का दोष निकालोगी? बंगाल की जनता आपको जान गई है कि पूरा का पूरा दोष आपका और आपके भतीजे का है। भाइयों बहनों, ये दीदी चाहती है कि उनका भतीजा मुख्यमंत्री बने। आप मुझे जरा जोर से बताओ, भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए क्या? जोर से बोलो, बनाना चाहिए। भाइयों बहनों, ये झूठ फैला ले कि बंगाल दिल्ली से चलेगा। आज मैं गुरुवर टैगोर की भूमि बीरभूम पर कहकर जाता हूं, बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्मा हुआ, बंगाली में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला बंगाल का व्यक्ति है। मगर दीदी, आप खुश मत हो, वो टीएमसी से नहीं होगा, आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। भाइयों बहनों, अब तक ममता दीदी का ना पैर टूटा है, ना सर पे पट्टी आई है क्या? हर बार वो कुछ न कुछ पाटापिंडी कर बेचारी बनकर खड़ी रहती है। इस बार आ जाए कुछ हाथ बात तोड़कर तो छलावे में मत रहना। ये सिंपैथी के लिए नाटक कर रही है, नाटक कर रही है। ममता दीदी, हाथ पैर सर जहां पट्टी बंधवाना है बंधवा लो। इस बार बंगाल वाले छलावे में नहीं आएंगे भाई। आपने इतना भ्रष्टाचार किया है कि बंगाल की जनता आपको माफ नहीं कर सकती। भाइयों बहनों, मैं यहां बोलता हूं, अगर आप मेरे साथ सहमत है, मैं पूछूंगा ये भ्रष्टाचार किसने किया। अगर आप सहमत है तो ममता दीदी का नाम बोलना। बोलेंगे? कैश फॉर क्वेरी घोटाला किसने किया? जोर से बोले, किसने किया? 26,000 शिक्षकों की भर्ती का घोटाला किसने किया? एसएससी घोटाला किसने किया? नगर पालिका भर्ती का घोटाला किसने किया? अरे वीरभूम में गाय तस्करी का घोटाला किसने किया?
राशन घोटाला किसने किया? मनरेगा घोटाला किसने किया? पीएम आवास घोटाला किसने किया? अब ममता दीदी बताओ भला, बंगाल वाले आपको वोट दे तो भला क्यों दे? भाई देना चाहिए क्या? ये भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर जेल में डालने का समय आ गया है भाइयों बहनों। भाइयों बहनों, हमारा संकल्प पत्र हमने घोषित किया है। ये बंगाल में कुछ लोग 4 शादी करते हैं और कुछ लोग 1 शादी करते हैं। सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बोले, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दीदी लोग बताए, किसी को 4 शादी की छुट्टी होना चाहिए क्या? आप 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दो, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर 4 शादी पर प्रतिबंध लगा देंगे। सारे सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन में 7वें वेतन आयोग का फायदा देने का काम करेंगे। सभी दीदी लोगों के अकाउंट में, जरा ध्यान से सुनना, सभी महिलाओं के अकाउंट में 3000 रुपया हर महीना हम देने का काम करेंगे। अरे युवा कब के भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ममता दीदी ने बहुत बेरोजगारी फैलाई है। आप मेरी बात याद रखना, 5 तारीख के बाद हर युवा के बैंक अकाउंट में हम 3000 रुपया महीना भेजने का। सरकारी नौकरियों में माताओं बहनों को 33% आरक्षण दिया जाएगा। गर्भवती माता को 21,000 रुपया बच्चे की देखभाल के लिए दिया जाएगा। और आयुष्मान भारत योजना के तहत हर गरीब को 5 लाख तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट कराए। युवाओं की आयु जो चली गई है उसमें 5 साल की मुक्ति देंगे। और किसानों को अभी मोदी जी जो 6,000 रुपया दिए हैं, इसको बढ़ाकर 9,000 करने का हम काम करेंगे। विधवा, बुजुर्ग आदमी और दिव्यांग जनों को 2,000 रुपया प्रति माह देंगे। और उत्तर बंग में एम्स, आईआईटी और आईआईएम बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात, पूरे बंगाल से घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये बंगाल का भला ममता दीदी और भाईपो नहीं कर सकते। उनका एक ही लक्ष्य है, अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना। और नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है बंगाल के युवा को समृद्ध बनाना, समृद्ध बनाना। मुझे बताओ भाइयों बहनों, आगे आओ दोनों प्रत्याशी। हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? ऐसे नहीं भाई, दोनों हाथ उठाकर बोलो, हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? सिंडिकेट राज खत्म करोगे? माफियाओं को जेल में डालने की सुविधा करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ।
उस पंडाल में भी सभी लोग उठाएं और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। এই মুহূর্তে আমরা দেখাচ্ছিলাম সরাসরি দুবরাজপুর থেকে বক্তব্য রাখছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি স্পষ্ট বললেন দুর্নীতিগ্রস্তদের ঠাঁই হবে জেলে, সেই দিন খুব তাড়াতাড়ি চলে এসেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক পরিকল্পনা করেছিলেন, এর আগে কখনো বাধা পাঠিয়েছেন, কখনো পা ভেঙেছেন, তবে এবার সেই ছলনায় আপনারা। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।